हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके लिए न्यू लेक्चर लेकर आया हूँ। ये लेक्चर आपका क्लास 7 से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके थे, तो अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2, नेम आपको दिख रहा है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो ऐसे नंबर जिसे आप ए बाय बी फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जो भी नंबर्स आपके पास दिख रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे नंबर आया जाए तो उन्हें आपको बोलना है क्या, फ्रैक्शन। जैसे कि देखो यहाँ एक ऊपर और एक नीचे आ रहा है, अपोन वाली फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें फ्रैक्शन बोलते हैं। और आपको पता होगा कि जो ऊपर वाला नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला नंबर क्या होता है, यहाँ पर डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब इसके बाद फ्रैक्शंस के भी टाइप्स होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दिख रहा है। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर जो ऊपर वाला नंबर होता है ना, वो नीचे वाले नंबर से हमेशा क्या हो, छोटा हो, उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर इसका उल्टा है, ऊपर वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा और नीचे वाला नंबर छोटा होगा, तो उसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके अलावा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है, जिसमें आपके एक तो होल नंबर आएगा और प्लस दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनाओगे आप, तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके अलावा और भी इसके टाइप्स होते हैं, जैसे कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो लाइक फ्रैक्शन आपके पास सिंपल सा है, जिसमें डिनोमिनेटर्स, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। जैसे कि देखो ये है, यहाँ पर नीचे सारे नंबर सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। इसके अलावा अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, जिसमें डिनोमिनेटर क्या होंगे, सब अलग अलग होंगे, उसे बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर एक में 7 आ रहा है, एक में 11 आ रहा है, एक में 13 आ रहा है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। इसके अलावा तुम्हारे पास एक आएगा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन सिंपल सा ये होता है कि जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, उसे बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ देखो न्यूमरेटर की वैल्यू 1 है, तो इन्हें बोलते हैं अपन यूनिट फ्रैक्शन। अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन है क्या आपके पास, तो एक्सरसाइज लेते हैं 2.1 और उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 2/8, इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते क्या है, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यही होता है कि ये जो फ्रैक्शन है इसका थोड़ा बिगर रूप जो होता है, बड़ा रूप जो होती है, बड़ी फॉर्म जो होती है, उसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब जिसे सिंपल बनाने पर और वापस ये बन जाए उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाले, तो देखो कुछ भी नहीं है, कितने निकालना है, 5 निकालना है, तो इसको 5 बार लिख लेंगे। ये लो मैंने 5 बार लिख लिया। ठीक है, अब करना क्या है, मुझे करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मुझे इसको थोड़ी बड़ा बनाना है, तो बड़ा बनाने के लिए देखो सब कहाँ से शुरू करते हैं, 2 से। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार किससे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और एक बार 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्यों सेम नंबर से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इन्हें जब कट करते हैं तो सेम नंबर से ही कट करेंगे, तो सिंपल फॉर्म जो आएगी ना फिर लास्ट में वो यही बनेगी। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जब भी 5 इक्विवेलेंट निकालना हो तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 निकालना होते तो आप 2 बार ही मल्टीप्लाई कर देते, 3 निकालना होते तो आप यहाँ तक मल्टीप्लाई कर देते, काफ़ी था, अब मल्टीप्लाई करते। तो देखो 2 2 4 और 8 2 16, 2 3 6, 8 3 24, 2 4 8 and 8 4 32, 5 2 10 and 8 5 40, 2 6 12 and 8 6 48। ये आपके पास 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ चुके हैं, ये आपका आंसर। ओके, समझ में आया। तो बाकी क्वेश्चन जो है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद कर लोगे, ये आप खुद कर लोगे और ये आप खुद कर लोगे। ठीक है, तो अब इसके बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा स्किप करते हैं, इसको थोड़ा लेट करेंगे, पहले आप दूसरे क्वेश्चन समझ लें। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन 4 जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सोल्व दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। तो इनको सोल्व कैसे करें, तो पहले ये सीखेंगे। तो जैसे कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + 3/5। तो देखो 4th का आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + 3/5। ओके, अब देखो जब भी आपको फ्रैक्शंस को प्लस करना हो, फ्रैक्शंस को क्या करना हो, आपको प्लस करना हो,
तो सबसे पहला काम ये है कि आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। फ्रैक्शन को आप डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, जैसे कि 2 में 3 को प्लस किया डायरेक्ट 5 आ गया और फिर 5 में और नीचे 5 में कुछ प्लस नहीं हो रहा तो 5 एज इट इज, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या लेके सोल्व करना पड़ेगा, इसको हमेशा एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए सबके डिनोमिनेटर की ज़रूरत होती है। इसका डिनोमिनेटर 5 है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर जो नीचे आता है इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है। जब डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता तो वहाँ क्या लगाते हैं, ये ध्यान रखना, हमेशा 1 लगाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम हमेशा किन का आएगा, डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम ऑफ 1 and 5। और एक बात ध्यान में रखना कि 1 के साथ कुछ भी नंबर्स आ रहा हो तो एलसीएम वही नंबर आता है। अब देखो मैं आपको एलसीएम भी सिखा देता हूँ, एलसीएम कैसे सोल्व किया जाएगा। तो इन दोनों की जगह अब एलसीएम को लिखा जाएगा, तो एलसीएम लिख दिया। अब इसके बाद करना कुछ भी नहीं है, इस 1 की टेबल बोलना है कि ये एलसीएम आ जाए। 1 की टेबल में ये कितनी बार आता है, 5 टाइम। अब जो 5 मिला ना उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जार 10, फिर प्लस एज इट इज। अब इसके बाद इसकी टेबल बोलेंगे कि ये आ जाए, तो 5 की टेबल में 5 कितनी टाइम आता है, 1 टाइम। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आएगा रिजल्ट, 3। अब ऊपर वालों को प्लस कर लेते हैं तो रिजल्ट आएगा 13 और नीचे आएगा 5। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, इसी एक और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं। जैसे कि आपके पास है क्वेश्चन सेकंड वाला। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो आपके पास है क्या, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास लिखा हुआ है। सेकंड तो आप खुद कर लेना, मैं थर्ड ले लेता हूँ सेकंड क्योंकि इसकी तरह ही है। तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास है 3/5 प्लस 2/7। अब इसको सोल्व करना है, तो इसमें दोनों में डिनोमिनेटर दिख रहे हैं तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है पहली बात तो अब डायरेक्ट आप क्या लोगे, एलसीएम। एलसीएम किसका लोगे, 5 and 7 का एलसीएम लोगे। अब एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ, तो पहले रफ में साइड में अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने एलसीएम लिया किसका, 5 और 7 का। एलसीएम के लिए इसी फिगर बनाते हैं, याद है आपको। अब इसके बाद यहाँ पर डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ छोटा नंबर कौन है, 5। अब 5 क्या 2 से कट जाता है, नहीं कटता। 3 से नहीं कटता, डायरेक्ट 5 से ही कटता है, तो मतलब 5 की टेबल लेना पड़ेगी यहाँ पर। तो 5 1 जार 5 और 7 5 से नहीं कटता तो आपको 7 को एज इट इज लिखना है। फिर उसके बाद अब 5 से नहीं कट रहा है तो अब किससे कटेगा, 7 से कटेगा। तो 7 से कितनी टाइम कट हो जाएगा, 1 टाइम, और यहाँ 1 टाइम। तो कहने का मतलब ये जो नंबर मिलेंगे आपको 5 और 7, ये बाहर की तरफ जो भी नंबर मिलेंगे इनका मल्टीप्लाई कर लेना, यही आपका एलसीएम होगा। तो 5 और 7 का मल्टीप्लाई कर लो, यही आपका एलसीएम है। तो एलसीएम मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 35। अब इन डिनोमिनेटर्स की जगह आपको क्या लिखना है, इस एलसीएम को लिखना है। तो इस एलसीएम को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लो मैंने एलसीएम को लिख दिया यहाँ। ओके, अब क्या करना है, इस 5 की टेबल लेना है कि ये आ जाए 35 आ जाए। मतलब 5 की टेबल में 35 कितनी टाइम आता है, 5 की टेबल में 35 7 टाइम आता है। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले नंबर से। तो ऊपर वाले नंबर को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास 21। 7 3 21 होता है ना। अब 7 की टेबल में 35 कितनी टाइम आता है, 7 की टेबल में 35 जो है वो 5 टाइम आता है। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, 5 2 जार 10। अब ऊपर वाले जो नंबर हैं उन्हें प्लस कर लेते हैं, ठीक है, और नीचे वाला अकेला है तो उसे एज इट इज, यही आपका क्या है, आंसर। क्लियर। तो एलसीएम लेकर आपको सोल्व करना पड़ेंगे जब भी फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करना हो। जैसे कि और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके। तो देखो यहाँ पर आपके पास इसके और क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकंड आपको करना है, ये मैंने बता दिया। इसके अलावा मैं आपको ये माइनस वाला बता देता हूँ, एक और फोर्थ क्वेश्चन में देखो आपके पास जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है 8 1/2 माइनस 3 5/8। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन आ रही है ना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको आपको पहले थोड़ा सुधारना पड़ेगा, सही शक्ल में बनाना पड़ेगा। तो सही शक्ल में बनाते हैं इसको, और सही शक्ल में बनेगा तो ये कैसे बनेगा, इम्प्रॉपर बनेगा, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला बड़ा आएगा जब भी इसको सही करेंगे आप। तो देखो सही करने के लिए क्या करना है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इन नीचे वालों को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 8 जा कितना होता है, 16। अब जो रिजल्ट मिलेगा 16, उसमें ऊपर वाले को प्लस कर देना है। तो ऊपर वाले को 16 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 17, और नीचे जो था उसको एज इट इज लिखना है। ठीक है, क्लियर। माइनस की जगह माइनस, ऐसे ही 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 का कितना होता है, 24। अब 24 में 5 को प्लस कर देते हैं। तो 24 में 5 को जब प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 29/8।
ठीक है, 8 सीरीज 24 और 5 प्लस किया तो 29 और नीचे वाला एज इट इज। अब इसके बाद ये सिंपल फॉर्म बन गई, तो अब इसका क्या करना है, सोल्व करना है। जब भी प्लस माइनस की बात आए तो फ्रैक्शन को डायरेक्ट सोल्व नहीं करते, इसको कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम की हेल्प से। और एलसीएम हमेशा आपको याद है किसका आएगा, डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 8, तो आपको एलसीएम निकालना है 2 और 8 का। तो इसके लिए साइड में रफ वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ देखो आप, मैंने लिखा यहाँ पर एक तो 2 और एक लिखा 8। अब इन दोनों में छोटा नंबर कौन है, 2 है, तो 2 की टेबल से 2 1 टाइम कट हो जाएगा, और ये 8 भी आता है शायद 2 की टेबल में, तो ये 4 टाइम आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ छोटा नंबर कौन है, अब 1 को नहीं देखते, देखो 1 को देखेंगे नहीं, आपको नंबर को ही देखना। तो नंबर कौन है, 4। तो 4 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, तो ये 2 टाइम आता है। 1 को नहीं देखना, तो 1 एज इट इज लिखना है। फिर उसके बाद 2 की टेबल में 2 1 टाइम और ये 1 एज इट इज। तो ये जो नंबर्स आए बाहर वाले, इनको मल्टीप्लाई कर लो, यही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 8, यही आपका एलसीएम है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, एलसीएम कितना आया, 8 आया। अब कुछ भी नहीं करना, 2 की टेबल में 8 कितनी टाइम आता है, 2 की टेबल में 8 कितनी टाइम आता है भाई, चेक करो, 4 टाइम आता है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, और जब 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 17 4 का कितना होता है, 68 माइनस। अब 8 की टेबल में 8 कितनी टाइम आता है, 8 की टेबल में 8 कितनी टाइम आता है भाई, 8 की टेबल में 8 1 टाइम आता है, और 1 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 ही आएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करते हैं, देखो 8 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते, तो 8 कैरी लेगा, तो 18 हो जाएगा, और 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा। फिर इसके बाद इसने इसको दे दिया था, तो यहाँ पर कितना रहेगा, 5। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3, और नीचे क्या आ रहा है, 8। ये आपका क्या है, आंसर है। क्लियर। अब इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 5th आपको करना है, देख लेना, क्वेश्चन नंबर 5th जो है वो आपको करना है। अब मैं 6 को ले लेता हूँ। तो 6th क्वेश्चन आपके पास है क्या, 6th क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है 7/10, 2/5 एंड 3/2। अब देखो सिंपल फॉर्म है, तो डायरेक्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ, और हमेशा नीचे वालों को एलसीएम लेंगे, ध्यान रखना। तो मैंने एलसीएम लेना है इनका। तो एलसीएम लेने के लिए पहले वही साइड में चलते हैं और वहाँ नंबर्स को लिख लेते हैं। तो आपके पास नंबर कौन कौन है, एक तो है 10, एक है 5 और एक है 2। तो 10, 5 और 2। सबसे पहले देखो छोटा नंबर 2 है, तो 2 से ये 1 टाइम, 5 नहीं आता 2 की टेबल में एज इट इज, 5 की टेबल में ये आता है शायद कितनी टाइम, 5 टाइम। फिर इसके बाद देखो यहाँ अगला नंबर कौन है, 5, क्योंकि 1 को तो देखना ही नहीं है, तो 5 बचा। तो 1, ये भी 1, 5 की टेबल में 1, 5 की टेबल में 1 टाइम, और ये 1 एज इट इज। तो ये बाहर वाले जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता चल जाएगा आपका एलसीएम कितना है। तो एलसीएम आपके पास आया 10। अब मैं यहाँ इनकी जगह क्या लिखूंगा, इनकी जगह लिखूंगा मैं एलसीएम कितना, 10। अब 10 की टेबल में 10 1 टाइम, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, प्लस 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम, 2 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 का कितना होता है, 4। अब 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम, 5 को ऊपर वाले नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 का कितना होता है, 15। अब इन सबको प्लस कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो प्लस करने पर इनका रिजल्ट आएगा आपके पास 15 और 4 कितना होता है, 19, और 19 में 7 को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 26, और नीचे क्या चल रहा है, 10। ये आपका रिजल्ट है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।